सुप्रभात विद्यार्थीगण। आज हम कक्षा 10 की जो क्षितिज पुस्तकें हमारे पाठ्यक्रम में उनके काव्य खंड का जो पहला पाठ जो हमने पढ़ा दिया, जो मैंने पढ़ा दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इन पाठों के वस्तुनिष्ठ और अति लघुत्रात्मक की चर्चा करेंगे हम। उनका मैं बोर्ड के ऊपर आंसर लिखूंगा, आप अपनी कॉपी में लिखते जाइए और यह होमवर्क है आपका आज का। क्या करना है, यही कॉपी के ऊपर आज की डेट डाल के हेडिंग लिखनी है कि पार्ट 1 से पार्ट 5 तक के वस्तुनिष्ठ व अति लघुत्रात्मक प्रश्न, क्योंकि मैंने होमवर्क भेजा था उसमें ये नहीं दिए हुए थे, तो ये अब आपको कॉपी में एक ही जगह सारे के सारे करने हैं, कलेक्ट और लिखने हैं। तो देखिए मैं उत्तर बता रहा हूं इनको। पहला पार्ट देखिए सूरदास का, पेज नंबर 3, पहला प्रश्न देखिए वस्तुनिष्ठ का पहला प्रश्न। वस्तुनिष्ठ का पहला प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव टाइप का है, क्या लिखा हुआ प्रश्न देखो। दूत मिलियो एक भंवर, दूत यानी संदेश वाहक, मिलियो यानी मिला, एक भंवर का मतलब सुबह के समय। सुबह के समय एक भंवरा मतलब दूध मिला, किनको मिला? गोपियों को। तो दूध किन के लिए आया है? तो पहले का होगा देखिए भंवरा, राधा, गोपी का है उद्धव। सुबह के समय उद्धव मिला था ना, तो पहला क्या होगा? उद्धव, पहले का उद्धव करेक्ट है। दूसरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखिए नागर नवल किशोर। नागर नवल किशोर किसको कहा गया है? देखिए इसमें जो सेकंड पैराग्राफ है, इसमें अंतिम लाइन, सूरदास प्रभु सब रस लूटियो नागर नवल किशोर। जो कृष्ण भगवान चतुर है वो गोपियों का सब कुछ लूट के चले गए। ये किसके लिए आया है? उद्धव, गोप, कृष्ण, श्यामा, श्री कृष्ण के लिए आया है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखिए उद्धव और श्री कृष्ण। अब चलते हैं अति लघुत्रात्मक प्रश्न की ओर। अति लघुत्रात्मक प्रश्न और की पहले देखिए कृष्ण गौरी संबोधन किसके लिए करना है? बताओ, कृष्ण भगवान गौरी किसके लिए संबोधन किया? बूझत श्याम कौन है तू गौरी। गौरी किसके लिए? राधा जी के लिए। तो वस्तुनिष्ठ का पहला प्रश्न देखिए गौरी। आप प्रश्न को पूरा लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। कृष्ण गौरी संबोधन किसके लिए? तो राधा जी के लिए। किसके लिए? राधा जी के लिए। दूसरा देखिए सारे बंधन तोड़कर कौन कहां चला गया? सारे गोपियों का कैसा बंधन? प्रेम के बंधन तोड़कर कहां चले गए? कौन? श्री कृष्ण भगवान कहां चले गए? मथुरा। श्री कृष्ण मथुरा चले गए। आपको उत्तर में लिखना है, मैंने स्रोत में लिखा, आपको पूरा लिखना है। आपको लिखना है कि सारे बंधन तोड़कर कौन का मतलब? श्री कृष्ण, श्री कृष्ण भगवान मथुरा चले गए। यहां सीधे दिया हुआ है 3रा, 4था और 5वां। 5वां प्रश्न पढ़िए गोपियों को भ्रमर के रूप में कौन सा दूध मिला? यही दूध मिलियो एक भंवर। कौन सा दूध मिला? उद्धव। कौन सा दूध? उद्धव। तो आपको पूरा लिखना है गोपियों को भ्रमर के रूप में उद्धव नामक दूध मिला। आगे देखिए पाठ का अति लघुत्रात्मक अंतिम प्रश्न। श्याम यानी कृष्ण भगवान, श्याम ने किसको सिखाकर अपने वश में कर लिया? किसको सिखाकर? गोपी ने क्या अनुमान लगाया भाई जब कृष्ण भगवान का वहां से मथुरा से वापस संदेश नहीं आ रहा, तो विभिन्न प्रकार का अनुमान लगाया। मैंने प्रश्न भी दिया हुआ है, आप कर लिया होगा। तो श्याम ने जो गोपियों ने जो संदेश भेजे पत्र लेकर के यहाँ से कि जाओ कृष्ण भगवान को दे के आओ पत्र, तो जो पत्र लेके गए थे उनको सिखाकर, तो उनको क्या कहना? सभी संदेश वाहकों को या पत्री
वाहकों को या कह सकते हो आप प्रतीकों को, सभी संदेशवाहक या प्रतीकों को। यह है आपके सूरदास वाला पाठ, सूरदास के प्रश्न उत्तर। जब आपकी रेगुलर क्लास शुरू हो जाएगी तब इनके जो लघुत्रात्मक प्रश्न है उनके बारे में चर्चा करेंगे। आगे देखिए दूसरा पाठ कौन सा है अपना, पीछे जो लास्ट लगा हुआ कौन सा, तुलसीदास। चैप्टर का नाम क्या है सोचो, लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो इसमें देखिए अति लघुत्रात्मक पहला प्रश्न कि भृगु सूत्र से क्या तात्पर्य है, भृगु सूत्र से क्या तात्पर्य है बताओ। भृगु सूत्र का मतलब क्या होता है, बेटा, पुत्र। और भृगु किसी के पिताजी का नाम था, भृगु किसके पिताजी का नाम था, भृगु सूत, यानी भृगु का पुत्र किन के लिए आया है। ऑप्शन में देखिए, मुनि परशुराम, विश्वामित्र, लक्ष्मण, राम। लक्ष्मण के पिताजी का नाम और राम के पिताजी का नाम तो दशरथ था, विश्वामित्र के पिताजी का नाम भृगु था नहीं, परशुराम। भृगु का पुत्र कौन है, मुनि परशुराम, मुनि परशुराम। ये सवाल। दूसरा देखिए आपने, रघुकुल भानु संज्ञा किस पात्र के लिए दी गई है, रघुकुल भानु किस पात्र के लिए, देखो इसका उत्तर कहां पर आया, देखिए रघुकुल भानु। ये देखिए सबसे अंतिम वर्ड, पाठ का सबसे अंतिम वर्ड, पेज नंबर 7 जो नीचे वाला दो है, जल बढ़त देखिए, जल से वचन बोले रघुकुल भानु ने। दोनों के बीच में तनाव को देखते हुए, दोनों के बीच जो तनाव बढ़ रहा था लक्ष्मण और परशुराम का, ऐसा लग रहा है कि लक्ष्मण के जो उत्तर है वो मुनि परशुराम की जो व्यंग्योक्ति मतलब बातों को बड़ा चढ़ा कर कह रहे हैं, जैसे ऐसा काम करें कि घी में आग डालने का। तो राम ने ऐसे अमृत जैसे वचन बोलकर पानी डालने का काम किया, वचनों के माध्यम से ऐसा लग रहा है यहाँ पानी डाला। तो किन के लिए रघुकुल, रघुकुल यानी वंश का नाम है भानु। भानु का मतलब क्या होता है, सूर्य। रघुओं के वंश में सूर्य कौन है, श्री राम। अब देखिए हमने अति लघुत्रात्मक प्रश्न, शिव धनुष भंग होने पर कौन कुपित हुआ, कौन कुपित, कुपित का मतलब क्रोधित, कौन ज्यादा गुस्सा हुआ, किसको क्रोध है शिव जी का धनुष टूटने पर, मुनि परशुराम को। किसको, मुनि परशुराम को। मुनि परशुराम गुस्सा हुआ था ना, और आकर बड़ी सभा में कहा शिव जी के धनुष को तोड़ने का साहस किसने किया, वो मेरा शत्रु है। किसके समान शत्रु बताया, शेरगों के समान। इस सभा को छोड़कर दूर खड़ा हो जाओ, नहीं तो सारे के सारे राजा मेरे हाथों से मारे जाएंगे। फिर इस प्रकार राम जी का अपमान हुआ देखकर लक्ष्मण बीच में ही बोल पड़ा है। ये याद आ गया होगा आपको, पूरा का पूरा विस्तार से पढ़ाया था हमने। देखिए 4 नंबर प्रश्न, प्रश्न में गादी सुनो किसके लिए प्रयुक्त हुआ, बताइए गादी सुनो किसके लिए प्रयुक्त हुआ। ये देखो पेज नंबर 6 नीचे से पहले, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, 8वीं लाइन में देखो, पेज नंबर 6 नीचे से 8वीं लाइन, गादी सुनो के हरिवंशी। गादी सुनी यानी विश्वामित्र, विश्वामित्र के लिए आया है, भगवान राम जी के गुरु विश्वामित्र। इसका मतलब क्या हुआ, विश्वामित्र मन ही मन ये सोच रहे हैं, मन ही मन हंस रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि मुनि को अभी हरा ही हरा सूझ रहा है। इनको पता नहीं है कि राम जी और लक्ष्मण कितने बलशाली है। ये खांड वाली बात है कि ये गले से बनी हुई खांड नहीं है, ये लोहे से बने हुए खंडा है, अर्थात मजबूत है। देखिए 5 नंबर, परशुराम लक्ष्मण को मंदबुद्धि क्यों कह रहे हैं। मुनि परशुराम ने कहा था ना लक्ष्मण को मंदबुद्धि यानी कम बुद्धि वाला बालक, क्यों कहा, तो परशुराम अपने क्रोधी, और इसमें लिखा देखो परशुराम लक्ष्मण को मंदबुद्धि तो अपने अहंकार के कारण, तो अपने क्रोधी
स्वभाव अपने क्रोधित स्वभाव अहंकार मैं नीचे लिख रहा हूं ताकत के कारण या आपने ताकत के कारण या ताकत ये देखिए ताकत से परिचित होने पर परिचित होने पर आगे देखिए जनक दरबार में बैठी सभा हाय हाय क्यों करने लगी। हाय हाय करने लगी ना, कब करने लगी? जब मुनि परशुराम ने लक्ष्मण के ऊपर फरसा ताना था, हैं? तो देखिए जब मुनि परशुराम ने लक्ष्मण के ऊपर फरसा का मतलब कुल्हाड़ी फरसा ताना था। उस समय सारे जनक दरबार की सभा हाय हाय करने लगी। हो गया दूसरा वर्ड पूरा। अब देखिए कौन सा है? सेनापति। साथ साथ में लिखते रहिए, ये तुम्हारा होमवर्क है, कॉपी में करना है आपको, एक ही जगह सब लिखने हैं। तो देखिए सेनापति वाला पार्ट पेज नंबर 12। कवि ने किस ऋतु को ऋतुराज कहा है? कौन सी ऋतु है वो ऋतुओं की राजा कहलाती है? पता ना? वसंत ऋतु। वसंत ऋतु ये तद्भु शब्द है, तत्सम शब्द है, तद्भु हो जाएगा वसंत ऋतु। दूसरा देखिए वस्तुनिष्ठता। सूर्चाप का अर्थ क्या होता है? आया हुआ परीक्षा में, बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है। सूर्चाप का अर्थ क्या होता है? इंद्रधनुष। क्या होता है? इंद्रधनुष। देखो ये काम पर है, देखो पीछे पेज पलटो, ठीक है ना? दामिनी दमक सूर्चाप की चमक श्याम। हो सकता है इस बार दामिनी का पूछ ले। दामिनी का मतलब क्या होता है? बिजली होता है। आगे देखिए अति लघुत्वात्मक प्रश्न। कविता में बंदीजन किसे कहा गया है? कविता में बंदीजन वो होते हैं जो राजा का गुणगान करते हैं। राजा का गुणगान तो करते हैं भाट जाति के जो लोग होते हैं वो, लेकिन यहाँ ऋतुराज का गुणगान कौन कर रहे हैं? तो कोयल और मोर कर रहे हैं। कौन? कोयल और भ्रमर कर रहे हैं। कोयल और भ्रमर को कोयल व भ्रमर, भ्रमर का मतलब घूमरे। चौथा प्रश्न देखिए, प्रिय ने किस ऋतु में वापस आने के लिए प्रेयसी को कहा है? यानी अपने प्रेमिका को वापस किस ऋतु में आने के लिए कहा है? आवन कयो सावन मन बावन, ये लिखा ना क्या? सेनापति आवन कयो मन बावन सो। याद है कि पेज नंबर 10 पहली दूसरी तीसरी चौथी लाइन नीचे से। वर्षा ऋतु। कौन सी ऋतु थी वो? वर्षा ऋतु में प्रेमी ने कहा प्रेमिका को मैं वापस आ जाऊंगा। 5 नंबर देखिए, ऋतुवर्ण में ऋतुराज किसे कहा गया? वापस देखो दोहरान हो गया प्रश्न का। ऋतुराज किसे कहा गया? वसंत ऋतु को ऋतुराज कहा था। और किसे कहते हैं? वसंत ऋतु को। तो आप पूरा लिखना उत्तर प्रश्नों के साथ। आगे देखिए अंतिम प्रश्न इस सेनापति का। निबंध से क्या तात्पर्य है? पेज नंबर देखिए, यही लगा इधर लगा ऊपर से दूसरी लाइन। निबल अनल गयो सूर्य से राइए। तो इस निबल अनल का मतलब है सूर्य का इतना प्रकोप, सूर्य का इतना प्रकोप बढ़ गया शीत ऋतु में। सूर्य का शीत ऋतु का, तो इसमें है शीत ऋतु में निबल अनल का मतलब आग भी निर्बल हो गई, आग भी बलहीन हो गई। देखिए शीत ऋतु में सर्दी की या सर्दी का प्रकोप बढ़ने के कारण आग भी
निस्तेज हो गई, ऐसे कह सकते हो, निस्तेज हो गई, अर्थात इसमें कुशलता नहीं रही। ये हमारे सूरदास तुलसीदास सेनापति हैं। अब दो पाठ और बचे हैं, देव और पांचों कौन सा पढ़ रहे थे हमें, तो ये कृपाराम खेड़िया राजे वाला, ये आप लिख लीजिए, मैं इनको इरेज कर रहा हूं। अब देखिए देव वाला, देव वाला देखिए, पूरा नाम देव का क्या था, देवदत्त द्विवेदी। किस काल के कवि थे, ऋद्धिक काल के कवि थे। देखिए पहला प्रश्न देव का, कवि देव का जन्म स्थान कौन सा है, उनके वंशज कहाँ रहता है, वंशज की बात है, दो जगह रहता है वंशज, इटावा और कुशमुरा। तो जन्म स्थान कहाँ है, जन्म स्थान इटावा में, जन्म स्थान कहाँ है, इटावा। दूसरा प्रश्न देखिए, गहरी गहरी घटा में कौन सा शब्द अलंकार है, अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। फिर अर्थ अलंकार में अलग पार्ट्स होते हैं, शब्द अलंकार में अलग पार्ट्स होते हैं। तो गहरी गहरी देखो, गे गे गे, इसे वर्ण की आहुति 3 बार लिए, ओनली गहरी गहरी आता तो पुनरुक्ति प्रकाश होता, लेकिन घटा को और जोड़ दिया तो एक ही शब्द है वो 2 बार आया, एक ही शब्द क्रमानुसार 2 बार आ जाता है, गहरी गहरी घटा, तब पुनरुक्ति प्रकाश। लेकिन यहाँ गे वर्ण की आहुति बार बार हो रही है, तो हो गया अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार। ये अलंकार आपको हर पंक्तियों में मिल जाता है। जब आप किसी भी से प्रश्न व्याख्या का विशेष लिखते हो तो अलंकार अनुप्रास जरूर लिखते हो। अति लघुप्रास में देखिए, श्री ब्रज दूल्हे की संख्या किसे दी गई है, पेज नंबर 14, पहले ही पैराग्राफ में लिखा, देखो अंतिम लाइन की अंतिम पंक्तियां, अंतिम पैराग्राफ में अंतिम पंक्तियां, श्री ब्रज दूल्हे देव साई, श्री कृष्ण भगवान ब्रज के दूल्हे के समान है जो सबकी सहायता करते हैं। किसके लिए आया है, श्री कृष्ण भगवान के लिए आया है, श्री कृष्ण के लिए। अच्छा प्रश्न है, आसान है, आप निरंतर पढ़ोगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। नंबर 4 देखिए, रस की लालची और दासी कौन बन गए, कौन बन गए रस की लालची और दासी? कृष्ण भगवान को रूप सौंदर्य को देखकर कृष्ण भगवान के रूप सौंदर्य की दासी कौन बन गई हैं, नायिका की आंखें या गोपियों की आंखें, ऐसे लिखा, नायिका की आंखें। ये प्रश्न ये भी आया हुआ है बोर्ड में, ये भी आपकी बोर्ड की परीक्षा में आया हुआ है, हैं? देख लीजिए आप पुराने पेपर उठा करके, ये भी प्रश्न आया हुआ है। तो पूरे संभव है प्रश्न आने की। 5 प्रश्न देखिए, अंतिम प्रश्न, श्याम ने किसे झूला झूलने के लिए आमंत्रित किया, कृष्ण भगवान ने किसा, जब गोपियां स्वप्न देख रही थी, सोचो सुखद मिलन और दुखद संयोग और वियोग का एक पद में आया था वर्णन। जब गोपियां स्वप्न देख रही थी, बरसात का मौसम था, उस समय गोपियों को किसने कृष्ण भगवान ने किसको झूला झूलने के लिए कहा था, गोपियों को। जैसे ही गोपियां झूला झूलने के लिए गई तो उनकी नींद क्या हुई, भंग हो गई, और फिर गोपियां कह रही है कि मेरे बाघ सो गए हैं। तो कौन किसको यहाँ आएगा, मतलब श्याम ने किसे झूला झूलने के लिए आमंत्रित किया, गोपियों को, गोपियों को। हो गया 5 प्रश्न देव, और अंतिम पाठ बचा है अपना, जो कल ही हमारा समाप्त हुआ था। ये तो इसमें कोई बार-बार तो आराम से याद हो जाएंगे, अपनी भाषा में आसानी से याद हो ही जाते हैं। और अंतिम प्रश्न बचा है, कृपाराम खेड़िया वाला राज्य का सोता, कृपाराम खेड़िया, कृपाराम जी के सेवक का क्या नाम था भाई बताओ? राजा का मूल नाम क्या था, क्या मूल नाम क्या था? राजा राम। बताया था मैंने, देखिए पेज नंबर 19 आगे प्रश्न देखो, राज्य का मूल नाम क्या था? राजा राम। क्या नाम था? राजा राम। आपको बोर्ड की परीक्षा में वस्तु इस प्रकार ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं आते हैं, आपको खुद को ऐसे नहीं कि 4 ऑप्शन दिए गए फिर आपको एक प्रश्न उनमें से करेक्ट आंसर छांटना है।
ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे, आपको आएंगे सीधे उनका उत्तर ही देना है। ऐसा नहीं कि आपको बोर्ड की पेपर में यह प्रश्न ऐसा कैसा आ गया, आपको अतिरिक्त प्रश्न दिए जाएंगे। दूध एवं जल के मिलावट को कौन अलग कर सकता है? कल ही आया था, देखिए ये दूध 9 नंबर सवाल का देखिए आप, राजहंस नामक पक्षी, कौन? राजहंस नामक पक्षी है वो दूध, राजहंस नामक पक्षी। इसका मतलब क्या हुआ? राजहंस किसका प्रतीक है? विजयशील मनुष्य का। जो गुणीमान मनुष्य होता है वो दुर्जन और सज्जन मनुष्य में भेद कर देता है। तीसरा प्रश्न देखिए, अति लघुत्तम तीसरा प्रश्न, कवि के अनुसार किसके अभाव में कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकते हैं? इसमें देखिए दूसरा ही अपना शोध, किसके अभाव में, अभाव में किसकी कमी के कारण कोई काम नहीं कर सकता मनुष्य। तो लिखा देखो बल, एक दिया बल, एक है पराक्रम और हिम्मत के अभाव में, और हिम्मत के अभाव में, बल पराक्रम हिम्मत काल शरीर में कोई ऐसा कुछ लिखा है। नंबर 4 देखिए, दूध एवं नीर यानी जल को कौन अलग अलग कर सकता है? यही वापस दोहरान हो गया प्रश्न का। राजहंस नामक पक्षी, राजहंस नामक पक्षी, ये इनके शॉर्ट दिए हुए हैं। 12th में भी ये शॉर्ट आया हुआ है, आप यहाँ पढ़ोगे तो आपको 12th में आसानी से और याद हो जाएंगे। आगे देखिए, कवि के अनुसार किन किन का उपाय पहले ही कर लेना चाहिए? शॉर्ट नंबर 6 में देखिए, मैंने तो बोर्ड पे लिख के बताया था, किन किन का उपाय पहले ही कर लेना चाहिए। अगर इनका आप समय रहते हुए उपाय नहीं किया तो आपको कष्ट भोगना पड़ सकता है ज्यादा। तो नंबर 1, जंगल में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग, दो शब्द लिखा हुआ है, दो का मतलब दवा भी, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दवा भी। नंबर 2, दुश्मन या शत्रु के द्वार, और नंबर 3, रोग। इनका आप समय रहते इलाज कर लीजिए, नहीं तो ये घातक हो सकते हैं। नंबर 6 देखिए, कौन सी जगह चंदन के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं? कहां पर चंदन के वृक्ष ज्यादा मिलते हैं? शॉर्ट नंबर देखिए आप 10, मलयगिरी मंजार यानी मलय पर्वत पर कहां मिलते हैं? मलय पर्वत पर, मलय पर्वत पर चंदन के वृक्ष ज्यादा मिलते हैं। लास्ट प्रश्न बचा हुआ है हमारा, देखिए क्या लिखा लास्ट प्रश्न में, किसके गांव कभी नहीं भरते? किसके गांव? पाटा पीड़ उपाउतन लागा तलवारिया, वे जीवरा गांव रति ने उकताया। तलवार के गांव भरे जा सकते हैं, लेकिन किसके? तो इसमें देखिए जीव बता पूरे वचनों से, जीव अर्थात पूरे वचनों के गांव, पूरे वचनों के गांव कभी नहीं भरे जा सकते हैं। ये आपका होमवर्क देगा। 5 ही पार्ट हो गए, 5 पार्ट हो गए, बाकी बचे हम उधर गद्य भाग शुरू करेंगे। इसलिए आज मैंने इनके उत्तर, जब भी और एक दिन ऐसी क्लास लेंगे मैं बोल के सारे जो लघुत्तरात्मक प्रश्न है वो मैं बता दूंगा। तो आज के लिए बस यही काम, कुछ नहीं है। धन्यवाद।